नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री दिनों दिन और गहराती जा रही है। बॉलीवुड के 8 बड़े निर्माता निर्देशकों से पूछताछ करने के बाद अब शक की सुई एक और बड़े बैनर पर अटक गई है। मुंबई पुलिस ने आज धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ को तलब किया। इसके बाद करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है। कल ही पुलिस ने फिल्म मेकर महेश भट्ट से 2 घंटे तक पूछताछ की। क्या महेश भट्ट ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे सुसाइड की पहेली सुलझ सकती है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, रूमी जाफरी, आदित्य चोपड़ा, मुकेश छाबड़ा, महेश भट्ट। पिछले 6 हफ्तों में बॉलीवुड की करीब 10 हस्तियों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ये समझने की कोशिश कर चुकी है कि सुशांत के ऊपर फिल्मों, कॉन्ट्रैक्ट या किसी विवाद का असर तो नहीं था। इसमें सबसे ताजा कड़ी हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट का बयान इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि इस केस की शुरुआती दिनों से ही महेश भट्ट को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और साथ ही एक बयान में उनका नाम भी आया था। जब महेश भट्ट से पूछा गया कि वो सुशांत को कब से जानते थे तो उन्होंने बताया कि सुशांत से वो सिर्फ 2 बार मिले हैं। सुशांत सिंह को अपनी फिल्मों में न लेने पर महेश भट्ट ने कहा कि सुशांत से किसी भी फिल्म को लेकर मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैं सुशांत से सिर्फ 2 बार मिला हूं, 2018 और जनवरी 2020 में। मैंने अपने बैनर में हमेशा नए लोगों को ही लॉन्च किया है। इसके बाद उनसे रिया चक्रवर्ती के बारे में पूछा गया। महेश भट्ट ने कहा, मेरे लिए रिया मेरे बैनर में काम कर चुकी किसी भी दूसरी एक्ट्रेस की तरह थी। उससे कभी मैंने सुशांत से अलग रहने को नहीं कहा। मुझे सुशांत के डिप्रेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी महेश भट्ट ने अपने बारे में उन तमाम बातों को खारिज कर दिया जो अब तक मीडिया में कहीं सुनी जा रही थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक महेश भट्ट से सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट की 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इस 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिससे उनके और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के समीकरण को मुंबई पुलिस समझ पाए। वहीं मुंबई पुलिस ने भी ये साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो महेश भट्ट को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी कह चुके हैं। अब इस मामले में धर्मा प्रोडक्शन को भी पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस थाने बुलाने वाली है। जहां तक धर्मा प्रोडक्शंस का सवाल है तो पूछताछ का सिलसिला कंपनी के सीईओ अपूर्वा मेहता से शुरू होगा। अपूर्वा मेहता से सुशांत के साथ फिल्म ड्राइव के कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी साथ लाने को कहा गया है। इसके जरिए पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि फिल्म ड्राइव में सुशांत ने किन शर्तों पर काम किया और ये फिल्म आखिर सिनेमा घरों की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज की गई। मुंबई पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को 12 से 12:30 बजे के बीच बांद्रा पुलिस थाने आने को कहा है। अपूर्व मेहता से मुंबई पुलिस के 3 अफसरों की टीम पूछताछ करेगी, जिसमें एक IPS अधिकारी भी होंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपूर्वा मेहता से सवालों के बाद पूछताछ की तैयारी करण जौहर से भी करने की हो चुकी है। करण जौहर को इसी हफ्ते कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद मुंबई पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के इन्वेस्टिगेशन मामले में करण जौहर का बयान दर्ज किया जाएगा। मुंबई पुलिस इसी हफ्ते करण जौहर का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें बांद्रा पुलिस थाने बुलाएगी। ड्राइव को सिनेमाघरों में न रिलीज होने को लेकर कई बातें कहीं सुनी जा रही हैं। ये फिल्म प्लान तो बड़े एक्शन ड्रामा के तौर पर की गई थी, जैसी 2011 में इसी नाम से हॉलीवुड फिल्म आई थी। सुशांत के साथ ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई। तब तक वो यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ चुके थे। यशराज के साथ सुशांत का विवाद भी सरेआम था। इसके संकेत शेखर कपूर भी अपने बयान में दे चुके हैं। तो क्या इसे सिनेमाघरों में न रिलीज करने के पीछे इस विवाद का कोई कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ड्राइव का ट्रेलर जब जनवरी 2019 में जारी किया गया तब इसकी रिलीज डेट जून 2019 बताई गई थी। फिर इसकी रिलीज क्यों टाली गई और 1 नवंबर 2019 को ये नेटफ्लिक्स पर किस वजह से रिलीज की गई? इस सवाल के जवाब तो करण जौहर और उनके सीईओ ही देंगे, क्योंकि सुशांत फिल्म के OTT रिलीज से खुश नहीं थे और उनके डिप्रेशन में जाने की टाइमलाइन भी 2019 के इन्हीं महीनों से शुरू होती है।
सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन के बारे में जो फैक्ट सामने आए वो सितंबर अक्टूबर 2019 के हैं। इन दिनों में सुशांत के साथ आखिर क्या हुआ जो वो डिप्रेशन में चले गए? क्या इसके पीछे कोई प्रोफेशनल गैंग था? इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की बात एक बार फिर से उठने लगी है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में कुछ तो ऐसा है जो अभी पूरी तरह खुला नहीं। 1.5 महीने की जांच और 40 लोगों से पूछताछ के बाद भी रहस्य का सुराग नहीं मिला। क्या महाराष्ट्र सरकार अब सुशांत का सुसाइड केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मामले की जांच की सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने की है। पार्थ पवार ने अपनी मांग महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर रखी है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया है। इस देश का हर युवा चाहता है कि सुशांत केस की गहन जांच हो। राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं और सुशांत के फैन की भावनाओं का आदर करते हुए मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से मांग करता हूं कि मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करें। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उनके परिवार के सदस्यों ने और उनके दोस्तों ने की है। साथ ही बॉलीवुड के कुछ नामचीन हस्तियों ने भी इस तरह की मांग की है। लेकिन अब एनसीपी की युवा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग राज्य के गृह मंत्री से मिलकर की है और पार्थ पवार की इस मांग को राज्य के अन्य नेताओं ने भी समर्थन दिया है। सारे देश के लोगों की नजरें लगी हुई कि भाई इतना उभरता हुआ नया लड़का इस खुदकुशी किया, उसके पीछे क्या राज है, सब जानना चाहते हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी होगी तो मुझे लगता है थोड़ा जरूर लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। मुंबई की पुलिस अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वो हर कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ रही है कि कहीं से भी कोई शंका की गुंजाइश रह सके। बावजूद इसके अगर सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को कोई अगर ये बात कहता है कि सीबीआई जांच करे तो सीबीआई जांच करनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? सीबीआई जांच की ये मांग ऐसे समय में जोर पकड़ रही है जब मुंबई पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं होने की बात सामने आ रही है। उसके पास 40 लोगों के बयान जरूर हैं, लेकिन आखिर वो कौन सा सुराग है जिसके बिना मुंबई पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही? पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद विसरा रिपोर्ट दोनों ही अब मुंबई पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टरों की राय थी सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद घुटने वाले दम की वजह से हुई है। इसी तरह करीब 43 दिन बाद आई विसरा रिपोर्ट में भी किसी फाउल प्ले का संकेत नहीं। अब 2 जांच अहम है। एक तो नाखूनों के नमूनों की जांच जिससे पता चलेगा आखिरी वक्त में सुशांत के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी या नहीं। सुशांत के सुसाइड केस में 2 रिपोर्ट क्लियर हैं, तो क्या तीसरी और चौथी रिपोर्ट में कोई सुराग हाथ लगेगा? सीबीआई जांच की मांग के साथ एक सवाल यह भी है कि क्या अब तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोई कड़ी मिस कर चुकी है? हालांकि पार्थ पवार की मांग पर अभी सरकार की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया, लेकिन इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले ही साफ कर चुके हैं इस मामले में जिस हस्ती की जरूरत पड़ेगी उसे जांच के दायरे में लाया जाएगा।